दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम 2023-24 के लिए गणित का रियल पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपका प्रश्न पत्र आने वाला है, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। इससे पहले की वीडियो में हमने विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप राजस्थान NMS एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें सारे वीडियो आपके उपलब्ध हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न 71 नंबर है। गणित के प्रश्न आपके 71 नंबर से लेकर 90 नंबर क्वेश्चन तक होते हैं। तो आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठें, क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, उसके बाद उसका आंसर और सोल्यूशन देखने का प्रयास करें, तभी आप जो है अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न 71 नंबर है। 3 सही 1/4 भाग 1 सही 1/4 का मान क्या होगा। तो इसमें देखो आपको मिश्र भिन्न के रूप में संख्याएं दी गई हैं। पहले इनको साधारण भिन्न के रूप में बदल लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 3 सही 1/4, तो इसको लिख सकते हैं 4 का गुणा 3 से, 4 तियाँ 12 और 1 जोड़ देंगे तो 13। 13 और बटे में कितना हो जाएगा 4। और उधर जो लिखा है 1 सही 1/4, इसको लिख सकते हो 4 एकम 4 और 1 5। 5 बटे में कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हम भाग का निशान हटाएंगे और गुणा का निशान लगा देंगे, तो जो पीछे वाली संख्या है वो आपका दर्जा उलट जाएगा, मतलब व्युत्क्रम उसका लिखेंगे। तो 4 बटे आपका 5 ये हो जाएगा। 5/4 था, अब ये 4/5 हो गया। 4 4 कट जाएगा और बचेगा कितना 13 एकम 13 और 5 एकम 5। तो 13/5 आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए समबाहुभुज में अधिकतम कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन है आपके पास 4, 3, 6 और 10। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 4 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। 73 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखो पूछा गया था, और इसी प्रकार से आपका एक प्रश्न जरूर आएगा, इसको आप देख लीजिए। दिए गए चित्र में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज दिया गया है और एक सरल रेखा है, इस पर दो कोण एक युग्म कोण बना हुआ है। तो इस प्रकार का जब सवाल आपसे पूछे तो सिंपल सी बात है, अगर x का मान पूछा जाए इस प्रकार से, तो x का मान जो होता है और ये मतलब त्रिभुज के दो कोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है। ये हम लोग नियम जानते हैं, तो उसी नियम से आप इसको सॉल्व कर देंगे। तो त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योगफल एक बाह्य कोण के जो है बराबर होता है। तो कहने तात्पर्य ये हो जाएगा x + 60 और बराबर में हो जाएगा 110 के। ठीक, तो ऐसे आप लिख देंगे और इसके बाद आप हल कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 110 - 60। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 से 0 घटा, 11 से 6 घटेगा 5, तो 50 अंश आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको हल कर सकते हैं। पहले आप इसका मान ज्ञात कर लीजिए इस कोण का। तो 110 को 180 से आप घटा देंगे, तो 180 से 110 को जब आप घटाएंगे तो आएगा आपका 0, और 8 से 1 घटेगा 7, 70 अंश आ जाएगा ये वाला कोण। ये कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो होता है आपका 180 अंश। तो अगर हम 70 और 60 को जोड़ करके 180 से घटा दें तो x का मान आपका आ जाएगा। तो ऐसे आपका हो जाएगा, देखो 7 और 6 13, तो 130 अंश हो जाएगा, मतलब दोनों का मान 130 हो जाएगा। और x का मान ज्ञात करना है तो 180 से आप 130 को हटा देंगे, तब भी आपका 50 अंश ही आ जाएगा। तो मतलब सेकंड ऑप्शन आपका दोनों तरफ से सही हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से ट्राई कर सकते हैं, जो आपको याद आ जाए। 74 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2x + 7 = 15 तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो 7 को इधर ले आओ तो 15 के बाद में माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 7, हमको दूसरी तरफ ले जाना है तो 15 - 7 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 से 7 कटेगा 8, और 8 बटे में 2 कर देंगे तो 4 दूनी 8, मतलब 4 आपका आंसर सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर देंगे। 75 नंबर क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था कि 14, 12, 16, 8 और 10 का समांतर माध्य क्या होगा। तो हम जानते हैं कि समांतर माध्य होता है सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो सबको जोड़ देंगे तो बच्चों आएगा आपका 60। इसको आप जोड़ करके देख लीजिएगा, तो सभी अंकों को जोड़ेंगे 60 आएगा। और कितने पद दिए गए हैं, तो 2, 2, 4 और 5 दिए गए हैं, तो 5 से इसको भाग कर देते हैं, तो 12 पंचे 60, यानी 12 आंसर सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है, जो कि सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री हैं में भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार का जैसे ही सवाल आपको मिले जिसमें बाह्य कोण दिया गया हो, तो उसके लिए सूत्र लगाइएगा n = 360/θ।
थीटा ये आपका बाह्य कोण है, ध्यान रखेंगे। और कुछ नहीं करना है, 360 बटे में थीटा का मान 45 दिया गया है, डाल दीजिए और इसको आप काट दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 45 को 9 से काट देंगे, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 40 हो गया। 5 एकम 5 और 5 8 40, तो 8 आपका आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। इसके बाद है 77 नंबर क्वेश्चन। यदि दो वृत्तों के व्यास का अनुपात 4:5 है तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या कीजिए। तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो हमको मतलब ज्ञात करना है जो है क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यानी इसको 1 मान लेते हैं, बटे में पाई R2 स्क्वायर, मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर व्यास का अनुपात दिया गया है तो त्रिज्या हमको पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। तो त्रिज्या में ज्ञात करने के लिए क्या होगा, हमको 2 से भाग करना होगा। तो पहली वाली मान लो 4 है तो 4/2 कर लेते हैं। फिर आपको जो है 5 दूसरे तरफ दिया गया है तो 5/2 कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये त्रिज्याएँ दी गई हैं। तो अब इसमें क्या है, पाई पाई यहाँ पर अगर काट दें और इन त्रिज्याओं को इसमें आप पुटअप करें, ठीक है। तो पहले आप देखो यहाँ पर 4/2 और 5/2 दिया गया है और R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करें, फिर इसे मान डाल दें। तो 4/2 का स्क्वायर और बटे में 5/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। हमने पाई पाई काट दिया था, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट आंसर आपका मिल जाएगा। तो 4 चक्कू 16 ऊपर हो जाएगा, बटे में 4 और ये बटे का बटा है, दर्जा पलट जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 जो ये नीचे दिया गया है ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 दूनी 4 इसका हो जाएगा, 5 25 नीचे। तो 4 4 कट जाएगा तो कितना आएगा, 16:25। यानी सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है। एक बहुफलक में यदि 8 शीर्ष 6 फलक तो उसे किनारों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग सूत्र रट लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। F प्लस V बराबर E+2, ये आपका सूत्र होता है। F जहाँ फलक की संख्या होती है, V आपके शीर्षों की संख्या होती है और E आपके किनारों की संख्या होती है। तो यहाँ पर देखो शीर्ष यानी V का मान दिया गया है 8 और फलक की संख्या दी गई है 6, बराबर में हमको किनारों की संख्या ज्ञात करनी है +2। तो यहाँ देखो 8 और 6 कितना हुआ, 14, और 14 में से 2 इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो 14 से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 12, यानी ई मतलब किनारे आपके हो जाएंगे कितने, 12। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या 245 में 4 का एकाधिकेन पूर्वेण होगा। तो 4 का एकाधिकेन मतलब 4 से पहले एक अधिक, मतलब 1 से 4 से एक पहले। तो 4 से एक पहले कितना हुआ, 2 आपका अंक दिया गया है। इसका जो है एक अधिक, तो एक अधिक कितना हो जाएगा, 3। तो राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, 3 आपका आएगा इसमें। इसके बाद देखो 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक कोण का मान अपने संपूरक कोण के बराबर है तो वह कोण क्या होगा। तो कह रहा है कि संपूरक कोण के बराबर है, तो एक कोण मान लो संपूरक होता है क्या, संपूरक ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो, जिनका योगफल हो आपका जो है 180 अंश। तो 180 अंश अगर मान होगा, कह रहा है कि संपूरक कोण के मान के बराबर होना चाहिए कोण का मान। तो 90 और +90 यही दो ऐसे कोण है जिनका योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 121 की घन संख्या होगी। 81 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 121 की घन संख्या होगी तो क्या होगी, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक सम या विषम संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो विषम संख्या दी गई है, 121 क्या है, एक विषम संख्या है। तो इसका जब आप घन करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, एक प्रकार की विषम संख्या आएगी। इसको आप ध्यान रखेंगे, किसी भी विषम संख्या का घन विषम संख्या ही होती है, इसको आप गौर से सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 नंबर दिया गया है कि 4 की घात -1 और उसकी घात लगी है 1/2 का मान क्या होगा। तो पहले घातों का गुणा कर दीजिए, क्योंकि घातों की घात लगी है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो 4 की घात -1 और गुणा करेगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। और घात प्लस में करनी है तो नीचे जो आधार दिया होता है इसका उल्टा हो जाता है, तो 1/4 की घात 1/2 हो जाएगा। और 1/2 घात का मतलब होता है कि वर्गमूल ले लीजिए, तो 1/4 का वर्गमूल 1/2 हो जाएगा।
तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा दिया गया है 83 नंबर। एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर है लेकिन समान नहीं है, यह चतुर्भुज क्या होगा, पतंग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज या समलंब। तो फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन सही हो जाएगा। समलंब होता है जिसकी दो रेखाएं जो आमने सामने की होती हैं वो समांतर होती हैं, लेकिन ये कंडीशन नहीं होती कि दोनों समान ही हों। तो इसमें आपका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए को 2 चक्कर घुमाने से तय की गई दूरी क्या होगी। तो जो दूरी तय करी जाएगी वो उसकी परिधि के बराबर होगी। अब हमको पता है कि परिधि बराबर क्या होता है, तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। अब यहाँ पर देखो आर का मान 21 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 2 गुणे 22/7 इसका मान रख दीजिए आर का, और 21 सेंटीमीटर रख दीजिए त्रिज्या का मान। अब इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 या 21। तो ऐसे इसको गुणा कर देंगे तो 22 का गुणा कर देंगे 3 से, तो 22 या 66 और 66 दूना कितना हो जाएगा, तो 66 दूना 6 दूनी 12, 16 दूना 32, मतलब 60 दूना 120, 16 दूना 32, 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 132 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये एक चक्कर में चली गई दूरी हो जाएगी। अब हमको 2 चक्कर लगाने हैं, 2 से आप इसको गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 264, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन में। 85 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि 39:65 का सरलतम रूप क्या होगा, सरलतम अनुपात क्या है। तो 39/65 को इसको भाग कर दीजिए, मिनिमम मतलब लघुत्तम से इसके भाग कर दीजिए। तो 13 से इसको भाग कर दीजिए, 13 तिया 39, 13 पछे 65, 3:5। सही आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बोधायन यानी पाइथागोरस प्रमेय सत्य होती है। तो बच्चों पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो समकोण त्रिभुज के लिए जो है लागू होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, समकोण त्रिभुज के लिए। 87 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। तो पहले आप इसको लिख कर भी ध्यान कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 आपकी है पूर्ण वर्ग संख्या। फिर इसके बाद 2 दूनी 4, तो 4 आपकी हो जाती है। फिर 3 तिया 9 आपकी हो जाती है। फिर 4 चौको 16 हो जाती है, 5 25 हो जाएगी, 6 छाक 36 हो जाएगी, और 7 सत्ता 49 हो जाता है, और 8 9 64 हो जाता है, 9 9 81 हो जाता है, और 10 10 100 हो जाता है। इतनी संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं 100 तक। तो इसमें कितने हो गई, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। तो 10 संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखो 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए पद में पद दिया गया है -3/5 a क्यूब b क्यूब में a क्यूब का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो जिसका गुणांक पूछा जा रहा हो उसको आप काट देंगे, बाकी शेष जो बचेगा वो सब उसका गुणांक हो जाता है। तो -3/5 b क्यूब किस में दिया गया है, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस के सहित आपको लेना है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि 73.25 भाग 1000 का मान क्या होगा। तो इसमें देखो दशमलव जो है जब भाग होता है तो यहाँ पर 3 जीरो लगे हुए हैं। दशमलव जब भाग होगा तो दशमलव आपका जो है बाईं तरफ 3 अंक खिसक जाएगा। तो 73 के और 2, 3 और 2 के बीच में लगा है, तो आप 3 अंक इधर बढ़ा देंगे तो 3 और 7 और 0। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.07 3 2 और 5। तो राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन बनेगा। ऐसे आप इसको हल करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखो, संकेत करड़ी 3 का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो ये घनमूल का निशान है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, घनमूल के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों रहे आपके ये 90 तक के प्रश्न जो गणित से संबंधित हैं। इसमें आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल के माध्यम से आप बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कास्ट नहीं है। बहुत सारे वीडियो आप सभी को उपलब्ध कराए गए हैं जो केवल और केवल NMS एग्जाम को टारगेट करके बनाए गए हैं। तो आप सभी लोग सभी वीडियो देख लीजिए। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और गणित भी अच्छे से पढ़ाई गई है, और रीजनिंग के कई टॉपिक आपके कवर किए गए हैं। तो आप सभी को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा डेली आपको क्लासेज भी दी जा रही हैं, तो आप सभी लोग
डेली जो भी वीडियो आती हैं उनको देखने का प्रयास जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।